हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 11th एंड 12th की दृष्टि से अवकलन का फार्मूला। आज हम अवकलन का कुछ फार्मूला आपको बताएंगे। अवकलन की महत्वपूर्ण सूत्र। नंबर 1 है डी बाई डी एक्स ऑफ सी बराबर 0। देखो बच्चों, अगर अचर पद है उसका अवकलन करोगे तो अचर पद का अवकलन 0 होता है। सी के स्थान पर 2 आ जाए उसका अवकलन 0। ABCD में से कुछ भी आ जाए उसका अवकलन 0। आगे बढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू एन। आप ध्यान देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि एक्स का अवकलन 1 होता है। ये डी बाई डी एक्स का मतलब जब हम उस फलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी टी लिखेंगे, ऐसे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी बाई डी थीटा लिखेंगे। हम जितना भी फार्मूला आपको बता रहे हैं ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करके बता रहे हैं। तीसरा फार्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स में भी आवश्यकता पड़ती है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n यानी एक्स की पावर n माइनस 1। चौथा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ई की पावर x इक्वल ई की पावर x, मतलब ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होगा। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स लॉग x का अवकलन 1 अपॉन x। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन x का अवकलन cos x। डी बाई डी एक्स cos x का अवकलन माइनस साइन x। डी बाई डी एक्स tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स काट x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स sec x का अवकलन sec x इनटू tan x। आइए बच्चों इन सभी फार्मूलों को एक बार फिर देखा जाए। इसको आसान तरीके से याद करने का तरीका है अचर पद का अवकलन 0, x का अवकलन 1, x पावर n का अवकलन n x पावर n माइनस 1, मतलब घात आगे आ जाएगी और घात में sin कम हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, log x का अवकलन 1 अपॉन x, sin x का अवकलन cos x होगा, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x tan x। ऐसे ही d बाई dx cosec x का अवकलन माइनस cosec x इनटू cot x। और भी फार्मूले हैं d बाई dx a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस e। क्या है a की पावर x log a बेस e। और भी फार्मूला है जैसे कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे याद करते हैं, d बाई dx sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगला d बाई dx cos इनवर्स x इसका अवकलन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। d बाई dx tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है d बाई dx cot इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट है d बाई dx sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है d बाई dx cosec इनवर्स x का अवकलन माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा।
इसी आधार पर नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x अपान e, tan इनवर्स x अपान e, इसका अवकलन हो जाएगा tan इनवर्स x अपान e, इसका भी रहने दीजिए। तो कुल मिला के 18 फार्मूला है, मतलब आपको ये सिंपल फार्मूला है। इतने फार्मूले को आपको जब अवकलन वाला चैप्टर पढ़ोगे इतना फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अभी भी कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पहली क्लास में सिर्फ इतना ही फार्मूला तैयार कर लीजिए, इतने से आपके अवकलन वाले चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।